ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं वर्ष 2025 यानी नया शक संवत 2082 में सभी 12 राशियों के बारे में 1 बाय 1 मेष राशि से लेकर मीन राशि तक साल 2025 में कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष या आर्थिक स्थिति, व्यापार में तरक्की होगी या इस वर्ष परेशानियों से सामना करना होगा, कैसी होगी पारिवारिक स्थिति, कैसा होगा पति पत्नी से संबंध या शुरू होगी आपस में खटास, हमारे दुश्मन बढ़ेंगे या दुश्मन पे हम विजय प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए साल 2025 तोहफा देगा या फिर मेहनत करवाएगा। साल 2025 में हमारा स्वास्थ्य चमकता रहेगा या धूमिल होगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे या और समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सबसे पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में। तो जिनका भी नाम का पहला अक्षर, ध्यान रखिएगा, नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो अ ये अक्षर है, वो मेष राशि कहलाएंगे। तो मेष राशि वालों, आपको वर्ष के आरंभ में गोचर से बृहस्पति की अनुकूलता बहुत सी उपलब्धियां प्रदान करेंगी। धन संपत्ति का आगमन होगा। विरोधी एवं शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। विवाह आदि मांगलिक कार्य करने के अवसर आपको मिलेंगे। पारिवारिक एवं सामाजिक प्रेम सौहार्द में वृद्धि होगी। यश और मान सम्मान आपका बढ़ेगा एवं आप स्वयं भी परोपकारी कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे। वर्ष के आरंभ से ही शनि परिवर्तित होकर द्वादश भाव का हो जाएंगे, जिसके कारण व्यय की अधिकता से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर पड़ जाएगी। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर कुछ मध्यम हो जाएंगे, जिसके कारण परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। सावधानी के लिए अपने खर्च पर नियंत्रण रखना पड़ेगा तथा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी आने की स्थितियां बनेंगी तथा सभी अधीनस्थ कार्यों या जो भी काम में आप हाथ लगाए हुए हैं सभी में विलंब होगा। बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करें। चढ़ती शनि की 7.5 के अरिष्ट फल से बचने के लिए हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहें तथा प्रत्येक शनिवार को तिल तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी के निकट जलाते रहने से परेशानियों में कमी आएगी। राहु और केतु 15 मई से परिवर्तित होकर कुछ राहत प्रदान करेंगे। अकस्मात कोई कार्य आपका बन जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल, हल्दी और गुड़ गाय को खिलावें। अब आते हैं, जानते हैं ब्रह्मांड की दूसरी राशि यानी वृष राशि के बारे में। जिनका नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा बी बू बे बो है, वो वृष राशि कहलाएंगे। वृष राशि में ही चल रहा बृहस्पति कुछ न कुछ परेशानियां आपके लिए पैदा करते रहेंगे। अत्यधिक खर्च के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। आपकी पद प्रतिष्ठा में कमी आने का योग है तथा मानसिक और बौद्धिक क्षमता आपका कमजोर प्रतीत होगी। झगड़ा झंझट से आपको दूर रहना चाहिए। 15 मई से बृहस्पति बदल जाएंगे तथा विगत सभी परेशानियों में कमी आने लगेगी। धन का आगमन होने लगेगा। स्वास्थ्य में भी आपका सुधार होगा। आपके विरोधी आपके निष्क्रिय हो जाएंगे तथा अधीनस्थ सभी कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी।
वर्ष के आरंभ से ही शनि एकादश भाव का होकर वृष राशि वालों के लिए बहुत शुभ फल कारक हो जाएंगे। चल अचल संपत्ति में आपकी वृद्धि होने की संभावना बनेगी। अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति बनेगी। राहु भी कुल मिलाकर वर्ष भर मध्यम एवं सहायक ही रहेंगे। केतु भी आपके सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार रुके एवं अधूरी कार्य पूरे होने लगेंगे। प्रायः सभी कार्यों में परिश्रम करने से सफलता का मार्ग बनने लगेगा। उपाय करना है वृष राशि वालों को हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी जी को चमेली के फूल का गजरा चढ़ाएं। रोजाना भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें और 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी संभव हो पीली वस्तुएं और खाद्य पदार्थ जैसे चना दाल और पीली सरसों का दान करें। ब्रह्मांड की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में अब जानते हैं कि साल 2025 उनका कैसा रहेगा। जिनका भी नाम का पहला अक्षर का, की, कु, घ, अण, छ, के, को, हा है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए यह पूरा वर्ष मध्यम फल कारक है। यद्यपि कि आप सही तरीके और पूर्ण परिश्रम तथा लगन के साथ अपना कार्य करेंगे किंतु परिणाम आपके अनुकूल नहीं रहेगा। आप में क्षमता एवं योग्यता रहते हुए भी तदनुरूप आपको प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। 15 मई से बृहस्पति आपके बदल जाएंगे तथा आपकी ही राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे। पहले से तो आपकी स्थिति कुछ ठीक होगी किंतु शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां आपको घेरती रहेंगी जिससे कष्ट होगा। नकारात्मक विचारों का अपने ऊपर हावी न होने दें अन्यथा स्वास्थ्य आपके प्रभावित हो सकते हैं। सगे संबंधियों परिजनों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। राहु दोनों ही शुभ फल प्रदान कर रहे हैं जिससे बीच बीच में अकस्मात कुछ न कुछ काम बनता रहेगा तथा लाभ होता रहेगा। गुरु की शांति के लिए आप करें उपाय क्या करना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का एक माला जप नित्य करते रहें तथा चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलावें। गुरुवार को ब्राह्मण बटुकों को पीला वस्त्र, फल, अन्न एवं पाठ्य पुस्तकों तथा धार्मिक पुस्तकों का दान दें। शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहें तो कष्ट कटता रहेगा। अब जानते हैं ब्रह्मांड की चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। जिसका भी नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो ये कर्क राशि होंगे। वर्ष के आरंभ में कर्क राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी। धन का बहुविध लाभ होगा एवं स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। शुभ कर्मों में मन लगेगा आपको तथा उसको करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नौकरी में पदोन्नति तथा व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर शुभ फल में कमी ला देंगे, इसलिए सावधान हो जाएं। पुत्रादिकों परिजनों से मन मुटाव होने लगेगा। कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेंगी। व्यय की अधिकता से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर पड़ जाएगी। आपके विश्वास पात्र व्यक्ति से भी आपको धोखा मिलने की संभावना है। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। शनि भी आपके मध्यम फल कारक हैं। शत्रु और रोग दोनों आपको परेशान कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। राहु कुछ लाभ देंगे तो कुछ शारीरिक परेशानियां जैसे ऑपरेशन इत्यादि के परिस्थितियां ला सकता है। केतु भी घाव, फोड़ा, फुंसी इत्यादि से कष्ट दे सकते हैं। कुल मिलाकर गोचर से वर्ष 2025 मध्यम फल कारक आपके लिए है। शनि एवं गुरु की शांति का उपाय करते रहने से आपको लाभ होता रहेगा।
उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप नित्य करते रहें तथा चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलावें। गुरुवार को ब्राह्मण बटुकों को पीला वस्त्र, फल, अन्न एवं पाठ्य पुस्तकों तथा धार्मिक पुस्तकों का दान दें। शनि के लिए हनुमान जी की आराधना करते रहें तो कष्ट आपका कटता रहेगा। अब जानते हैं ब्रह्मांड की 5वीं राशि यानी सिंह राशि के बारे में, जिनकी भी नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे है, ये सिंह राशि कहलाएंगे यानी टे तक। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य, धन और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में चुनौतियां लेकर आएगा। कोई भी ऐसा कार्य करने से बचें जिसको करने से मान सम्मान में कमी आने की संभावना हो। व्यय की अधिकता से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होगी। 15 मई से गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने लगेगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी एवं व्यवसाय आपका बढ़ेगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपकी ये वर्ष वृद्धि होगी। घर में विवाह, पुत्र जन्मादिक मांगलिक कार्य करने के अवसर आएंगे। कोई स्थिर लाभ यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होने की संभावना है। शनि आपके लिए 8वें भाव का होकर नेष्ट फलकारक यानी अशुभ फलकारक है। सगे संबंधियों तथा परिजनों से अनबन की संभावना बनेगी। अतः झगड़ा झंझट से दूर रहना ही श्रेयस्कर होगा। राहु केतु भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। चूंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, अतः शनि की शांति का उपाय करें। उपाय क्या करना है? जैसे प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे शनि भगवान के सम्मुख तिल तेल का दीपक जलाएं तथा सुंदर कांड का पाठ करें। कष्ट आपका कटता रहेगा और रास्ता निकलता रहेगा। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 6ठे राशि यानी कन्या राशि के बारे में जानते हैं, जिनका भी नाम का पहला अक्षर तो, पा, पी, पू, श यानी मूर्धन्य श, न, ठ, पे, पो कन्या राशि कहलाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष 2025 सर्वथा सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ वर्ष का आरंभ हो रहा है। कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी एवं आपके द्वारा सराहनीय कार्य किए जाएंगे। अधीनस्थ यानी जितना भी काम आप अभी कर रहे हैं सारे कार्यों में वृद्धि होगी। कई तरह से धन का आगमन होगा। किसी नए अधिकार एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभावित है। कोई स्थिर लाभ का योग है। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर हल्का पड़ जाएंगे तथा उसके शुभ फल में कमी आने लगेगी। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का अनुभव होने लगे। साथ ही साथ कुछ आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। धन के आगमन में कमी का अनुभव होगा। शनि यंत्र का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। शनि जन्य बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। राहु केतु भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। ऑपरेशन इत्यादि की संभावना बन सकती है। शनि की शांति का कुछ न कुछ प्रयास करते रहने से शनि जन्य अरिष्ट फल का शमन होता रहेगा। उपाय क्या करना है शांति के लिए? हनुमान जी की यथासंभव आराधना करते रहें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन एक बार करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 7वीं राशि यानी तुला राशि के बारे में, जिनका भी नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते तुला राशि होंगे। तुला राशि वालों को वर्ष के आरंभ में अष्टम का बृहस्पति अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी करते रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तथा रोग, शोक, बंधन की स्थिति रहेगी। कष्टकर यात्राएं करनी पड़ेंगी तथा
प्रायः सभी कार्यों में बाधाएं खड़ी होती रहेंगी। शनि आपके वर्ष के आरंभ से ही बहुत शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, अतः अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्रदान करने लगेंगे। शत्रु पराजित आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे अथवा आपसे समझौता कर लेंगे। स्वास्थ्य आपका सुधरने लगेगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। ध्यान रहे 15 मई से बृहस्पति भी आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा किसी नए पद अथवा अधिकार की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति होगी एवं वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके अधीनस्थ यानी आप जो कार्य कर रहे हैं सारा में आपको सफलता प्राप्त होगा। विवाह, पुत्र, जन्मादिक मांगलिक कार्य करने के अवसर आएंगे। पुत्रादिकों की भी उन्नति होगी तथा धन संपत्ति का आगमन होगा तथा कोई स्थिर लाभ हो सकता है। राहु केतु भी प्रायः अनुकूल ही हैं। अच्छे समय का लाभ भी तभी मिलता है जब परिश्रम एवं प्रयास कर अपने कार्य को पूर्ण किया जाए। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में, जिनका भी नाम का पहला अक्षर तो, ता, नी, नू, ने, नो या यी, यू वृश्चिक राशि होंगे। वृश्चिक राशि वालों का वर्ष का आरंभ में गोचर से बृहस्पति बहुत ही शुभ फल कारक हैं, जिसके कारण आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी तथा स्त्री परिवार का उत्तम सुख सानिध्य प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य करने का अवसर आपको मिलेगा। वर्ष के आरंभ से ही शनि पंचम का होकर अशुभ फल यानी नेष्ट फल कारक हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर पड़ जाएगी तथा घर परिवार पुत्रादिकों के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी स्वयं की बुद्धि भी काम नहीं करेगी तथा गलत निर्णय ले लेने से आपका काम बिगड़ सकता है। नौकरी में झंझट तथा वाणिज्य व्यवसाय में हानि होने की संभावना बन सकती है। राहु केतु आपके विरोधी पैदा कर देंगे, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन 15 मई से बृहस्पति भी बदलकर अष्टम भाव का हो जाएंगे, जो रोग, शोक और बंधन की स्थिति ला देगा। आर्थिक संकट तथा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बन जाएगी। उपाय करना है, बृहस्पति एवं शनि दोनों की शांति का उपाय अवश्य करें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 1 माला जप प्रतिदिन करें तथा गुरुवार को चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलावें तथा पीली वस्तुओं का दान करें। शनि के लिए हनुमान जी की आराधना सहायक होगी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 9वें राशि यानी धनु राशि के बारे में, जिनका भी नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ, बे है। धनु राशि कहलाएंगे। धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फलकारक है। गोचर से 6ठे भाव का आया बृहस्पति शारीरिक सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सुंदर से सुंदर व्यक्ति एवं अच्छी से अच्छी वस्तु भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। शरीर आपका थका थका तथा मन उदास सा रहेगा। वर्ष के आरंभ से ही शनि की ढैया चल रही है। आपके सगे संबंधियों एवं परिजनों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे भावनात्मक कष्ट उत्पन्न होगा। 15 मई से बृहस्पति परिवर्तित होकर शुभ फल देने लगेंगे, जिसके कारण आपका समय अच्छा हो जाएगा। घर परिवार में मंगल कार्य होंगे तथा भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जुटेंगे। सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा तथा आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य भी सुधरने लगेगा। किसी नए अधिकार अथवा पद की प्राप्ति हो सकती है। राहु केतु भी शुभ फलकारक हैं, अतः सभी आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। उपाय करना है,
शनि की शांति का उपाय करते रहने से कोई परेशानी विशेष रूप से आपको तंग नहीं करेगी। सुंदरकांड का पाठ करते रहने से शनि जन्य कष्टों में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 10वीं राशि यानी जानते हैं मकर राशि के बारे में, जिनका भी नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, जू, जे, जो, खी, खू, खे, खो, गा, गी है, मकर राशि कहलाएंगे। मकर राशि वालों के लिए अत्यंत सुखद एवं अनुकूल परिस्थितियों के साथ वर्ष 2025 का आरंभ हो रहा है। गोचर से आया पंचम का गुरु बहुविध यानी सभी प्रकार का लाभकारी तथा मंगलकारी है। विवाह, पुत्र जन्मादिक शुभ कार्य आपके घर में संपन्न करने के अवसर आएंगे। 15 मई से गुरु राशि परिवर्तित कर आपके लिए कुछ हल्का पड़ जाएंगे तथा गुरु द्वारा प्राप्त हो रहे शुभ फलों में कुछ कमी आ जाएगी। कार्यों में कुछ व्यवधान आने लगेगा जिससे आपके मनोबल पर असर पड़ेगा। शनि वर्ष भर गोचर से तृतीय भाव का होकर बहुत ही अनुकूल है। कोई स्थिर अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है यानी जमीन खरीदने का योग बन रहा है। स्वजन, सहयोगी, सहायक सभी आपके अनुरूप कार्य करेंगे। भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य भी आपका सुधार पर होगा। आप अपना कार्य साहस एवं पराक्रम के साथ संपन्न करेंगे। राहु केतु आपको धोखा दिलवाकर धन की हानि करा सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। अतः आर्थिक लेन देन में सतर्क रहिएगा। उपाय करना है आपको, गुरु की शांति का कुछ उपाय करते रहने से कोई विशेष परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के बारे में, जिनका भी नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, शु, से, शो, दा है, वो कुंभ राशि हैं। कुंभ राशि कहलाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए खासकर वर्ष के आरंभ में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर फल मध्यम फलकारी है। चतुर्थ का बृहस्पति एवं शनि की उतरती साढ़े साती कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। वैसे शनि से काफ़ी राहत भी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि कि आप अपना कार्य पूर्ण मनोयोग एवं परिश्रम से करते रहेंगे, किंतु उस कार्य का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे, 15 मई से बृहस्पति राशि परिवर्तित कर गोचर से बहुत ही शुभ फलकारक हो जाएंगे, जिसके कारण आपके नौकरी में पदोन्नति एवं व्यवसाय में उन्नति होगी। किसी नए अधिकार अथवा पद प्राप्ति के अवसर आ जाएंगे। घर परिवार में विवाह, पुत्र जन्म आदि मांगलिक कार्यों के अवसर आएंगे। आपके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए जाएंगे जिसकी सराहना होगी। स्वास्थ्य आपका सुधार में रहेगा। जो भी बर बीमारी है वो सही रहेगा। जीवन साथी का उत्तम सुख सानिध्य एवं सहयोग आपको प्राप्त होगा। राहु आपकी ही राशि में आ गए हैं जो प्रायः शुभ फल कारक ही हैं, किंतु कुछ मानसिक उलझने देंगे, सतर्क रहिएगा। उपाय करना है, शनि की शांति का उपाय कुछ न कुछ करते रहें। पीपल वृक्ष के नीचे हनुमान जी के निकट तिल तेल का दीपक जलावें तथा हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते रहें, आपका कल्याण होगा। अब जानते हैं ब्रह्मांड की अंतिम और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बारे में जिनका भी नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची है, मीन राशि कहलाएंगे। मीन राशि वालों के लिए पूरा वर्ष ही सामान्यतः कुछ परेशानी पैदा करता रहेगा, लेकिन ध्यान रहे 15 मई से गुरु परिवर्तित होकर पहले से कुछ तो राहत प्रदान करेंगे, किंतु किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ परेशानी देता ही रहेंगे।
अपना कार्य तो आप मेहनत एवं ईमानदारी से करेंगे, किंतु तदनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलेगा, जिससे निराशा हाथ लगेगी। वर्ष के आरंभ से ही शनि आपकी ही राशि में आ गए हैं, अतः शनि की मध्य 7.5 का प्रभाव कष्टकर हो सकता है। राहु केतु के कारण आपकी व्यय की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। आप उपाय करें, गुरु एवं शनि की शांति का कुछ न कुछ उपाय करते रहें। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल, हल्दी, गुड़ का लड्डू बनाकर गाय को खिलावें, इससे आपको शांति मिलेगी। साथ ही साथ ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप नित्य करते रहें। ब्राह्मण बटुकों, विद्यार्थियों को पीला वस्त्र, पीला फल तथा धार्मिक पुस्तकें एवं पाठ्य पुस्तकों का दान करें। प्रत्येक शनिवार को ओम सं शनिश्चराय नमः का जप तिल का तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर करते रहें। हनुमान जी की आराधना शनि ग्रह की शांति का सर्वोत्तम उपाय है। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करें तो शनि जन्य कष्ट कम हो जाएगा। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल पंकज कुमार पांडे ग्रह चक्र। हमने यथासंभव प्रयास किया साल 2025 का 12 राशियों का कैसा रहेगा, 12 राशियों का कैसा रहेगा फल, उस पे हमने विस्तृत जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी आपके सुयोग्य, आपके लिए फलकारी बनता हो तो एक बार आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जाकर के जय मां विंध्यवासिनी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।